ये बोल रहे हैं हम सब्जी बना दे रहे हैं, तुम रोटी बना लेना। क्या चुप क्यों हो, बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? अरे कुछ नहीं, पता नहीं दिमाग कहाँ था मेरा। पहले आप सब्जी तो बनाइए। सब्जी बनाने में कौन सा हमें देर लगेगी, हमने सब्जियां काटी ली हैं, बस फटाफट अभी बना के तैयार करते हैं। टमाटर लगा के रोटी बना लो, वैसे भी हमारी तबीयत थोड़ा सही नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, आप सब्जी बनाइए, हम रोटी बना लेंगे। लेकिन हम गैस में बनाएंगे, हमें चूल्हा वूल्हा में बनाना नहीं आता है। अरे हमें कौन सा आता है, हम तो खुद ही बना रहे हैं। हमें रोटी बनानी तो बिल्कुल भी नहीं आती है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि तुम बना देना। अरे दीदी आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं पैदा होती ही रोटी बनाने लगी हूँ। हमें आती है क्या? तुमको पता है प्रिया, दीदी कहाँ गई हैं? बड़ी दीदी बच्चों के स्कूल गई हैं, शायद फीस वीस देनी थी, तो माँ जी ने बोला कि जा फीस भर के आओ, तो वो स्कूल गई हैं बच्चों के। क्यों प्रिया, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, ये दीदी भी ना बिना सर पैर का काम करती हैं। क्यों, ऐसा क्या किया दीदी ने? आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी को? अब बताओ तुम खुद ही, जो काम मुझे करना चाहिए वो दीदी कर रही है, जो दीदी को करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। ये शोभा देता है क्या? अकल न सकल गमारू जैसी बात करती हैं। बताओ, बच्चों की स्कूल चली गई फीस जमा करने। हे भगवान, कौन समझाए दीदी को? अरे कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था कि बच्चों की फीस भरनी है, हम चले जाते। इनको क्या जाने की जरूरत थी? अब बताओ, दाई माई बनी पहुंच जाएंगी वहाँ पे, बोलेंगी नमस्ते मैडम जी, बच्चों की फीस जमा करने आई हैं। अरे छोटी दीदी, आप ना कभी नहीं समझ पाएंगी उनको। वो ना बहन जी है ना गमार है, उनके जितना होशियार कोई नहीं है। ही हो ऐसे वो नहीं करती हैं। और फिर बहन जी या मैडम तो क्या बोलेंगी? सर थोड़ी ना बोलेंगी, मैडम ही तो बोलेंगी। उनके जितना होशियार कोई है भी नहीं, भूल जाइए आप। पता नहीं प्रिया, दीदी ने कौन सी बूटी खिला दी है तुमको, जब देखो तब उन्हीं की साइड लेने लगती हो। मुझे तो आज तक वो समझ ही में नहीं आई। हाँ माना कि सीधी है, अब गमारों वाली हरकतें करेंगी तो इनको सीधा कहा जाएगा या पागल, तुम खुद ही बताओ। अब दीदी ये तो आप ही जानिए, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसा तो कुछ नहीं दीदी की दिखाई देता है अंदर कि वो पागल है। मुझे तो सबसे अच्छी लगती हैं हमेशा। जब आप नहीं थी तो मेरा हाथ बटाती थी काम में, बोलती थी जो तुमसे बने कर लो, बाकी तो मैं करा लूँगी, परेशान मत हो, हम हैं। जब देखो आगे आगे करती रहती हैं। आपकी नज़र में वो पागल क्यों है मुझे नहीं पता है। भाई ये सब बातें मुझसे मत कीजिए, जो काम दिया गया है वो काम कीजिए। हाँ हाँ वो तो मैं कर ही लूँगी, लेकिन जो तुम दादी माँ बनी बैठी हो ना, उठ जाओ और आटा लगा लो। देखिए दीदी एक बात बोलूँ, प्यार से अगर बोलती तो मैं कर भी देती हूँ। अरे नक्शेबाजी से बोलेंगी ना तो ये मेरा नंबर नहीं है खाना बनाने का, आपका है तो आप ही बनाइए। ठीक है, मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, कोई बात नहीं, रोटी तो बनानी है। और ऐसे बोलेंगी इतना एटीट्यूड में तो हमारे बस की नहीं, आप ही बनाइए, आप ही का नंबर है, हम नहीं बना पाएंगे। एक बात समझ में नहीं आती मेरे, आप पता नहीं किस टाइप की हैं, कभी खुश हो जाती हैं, कभी दुखी हो जाती हैं, कभी झगड़ा करने लगती हैं। अरे स्थायी दिमाग रखा करिए। बात बताऊं प्रिया, मुझे ना जब कोई मेरी बात नहीं सुनता है और मेरे खिलाफ जाके बात करता है, काम करता है ना, मुझे चिड़चिड़ी छूटती है। पता नहीं, फिर मुझे लगता है ना सब बर्बाद कर दूं, तहस नहस कर दूं। मुझे इतनी तेज गुस्सा आता है कि अब ये की बात बताऊं ना तुमको, तो मुझे ऐसा लगता है चूल्हे में ना 2-3 ईंटें मारूं और फोड़ फाड़ के फेंक दूं। मुझे दुश्मन की जैसा दिखता है चूल्हा। अरे तो फोड़ फाड़ के फेंकिए ना, सुना किसको रही हैं? माँ जी को बुला लीजिए, वो भी आपकी हेल्प कर देंगी। चलो भाई मैं भी चलती हूँ, देखा जाए कोई काम। आपके पास बैठने से तो कोई फायदा नहीं है, बस खुराफात में लगी रहती हैं। चलिए फिर आप खाना बनाइए, हम तो चलते हैं, जाते हैं, देखें कोई दूसरा काम। बैठे रहेंगे ऐसे तो माँ जी आ जाएंगी, अभी देखेंगी, 4 बातें आपको भी सुनाएंगी, 4 हमें सुनाएंगी। हमें आदत नहीं है बातें सुनने की, इससे अच्छा है बातें सुनने से पहले काम में लग जाओ। हे भगवान, देखो तो प्रिया को, इसके भी पर निकल आए हैं, कितना बोलती है। हे भगवान, इतना तो हमें भी नहीं आता है, कैसे पटर 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 पटर। हे भगवान, हमारा तो दिमाग ही हिल गया। क्या ही बताएं, कितना मुंह चलाती है,
किसकी सीख गई है ये? हम तो इसको बड़ा सीधा समझते थे। पक्की खिलाड़ी नहीं है भी, ये तो मेरी भी बाप निकली। जितनी बातें आज मुझे ये सुना के गई है ना, आज इसको बताऊंगी। इसका खाना बनाऊंगी नहीं, खाए खुद ही बना के। बड़ी आई कहेंगी हम बनाएंगे नहीं, आपका नंबर है। गुस्सा तो इतनी तेज आती है कि ना इसके सर पे ही सारा सामान मारूं फेंक के तो मर जाए। दुष्ट कहीं की दीदी के साथ सीखती जा रही है, बड़ी होशियार बन रही है। ये, हम जान रहे हैं सब। ये भी अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। अरे अच्छा सच्चा बनने में कुछ नहीं होता, लोग चूतिया समझ लेते हैं। ज्यादा अच्छा बनने की चक्कर में ना चक्की की तरह पीसे जाते हैं इंसान। चलो जान छूटी रोटी बनाने से, अब यहीं बैठ के आराम से कॉफी पीऊंगी। मेरी छोटी दीदी ना पक्की कामचोर है, और बस इसकी चुगली उसकी चुगली करने में नंबर 1 है। अगर चुगली वाला फार्म भरवाया जाए ना तो सोचो कॉलेज तो छोड़ दो, जिला टॉप आ जाएंगी। प्रिया तुम यहाँ बैठी हो, क्या कर रही हो इधर? इधर क्यों बैठी हो? अरे दीदी क्या बताएं, छोटी दीदी है ना, मेरा दिमाग खराब किए थी। बैठे उन्हीं के पास थे, खाना बना रही थी। बोली आटा लगा के तुम रोटी बना लो, हम सब्जी बना ले रहे हैं। हमने कहा ठीक है। बस हुक्म चलाने लगी, उठो लगाओ आटा बना रोटी। हमने कहा लो तो फिर आप ही बना लो, नंबर तो आप ही का है, आप ही बनाओगी। दिमाग खराब किए थी हमारा। हम उधर से उठे और चले आए इधर। एक कॉफी बनाई, हमने कहा थोड़ा देर इधर ही बैठते हैं। आंगन में थोड़ी धूप थी, लेटे, लेकिन लेटने कहाँ दिया। फिर हम इधर आ गए, देखा इधर कोई था ही नहीं। हमने कहा चलो इधर ही बैठते हैं थोड़ा देर। चलो ठीक किया, इधर आ गई। हम भी बैठ जाते हैं, बहुत थक गए हैं। वहां तक पैदल गए पैदल आए, पैर दुखने लगे हमारे तो। बैठिए बैठिए, खड़ी क्यों हैं? थक तो गई होंगी। अरे दीदी वहां कहाँ बैठ गई, इधर आइए ना, चारपाई में बैठिए। अरे ठीक है, बैठना है कहीं भी बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ वो बात तो ठीक है। और बताइए दीदी फीस जमा हुई बच्चों की? हाँ प्रिया फीस तो जमा कराए। मैडम बच्चों की शिकायत कर रही थी कि पढ़ते लिखते नहीं हैं, बहुत शैतानी करते हैं, बड़ा टेंशन में दिमाग है। अब बच्चों पे थोड़ी कड़ाई बरतनी पड़ेगी, लापरवाही करते हैं, खेलते ज़्यादा हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हैं। बोल रही थी होमवर्क नहीं करते हैं, अब ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। हमने भी यहाँ बीच में थोड़ा ढिलाई कर दी, नहीं देखा सुना, हमने कहा चलो कर लेते होंगे। अब उन पे निगरानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे तो वो पढ़ाई नहीं करेंगे, पैसे बर्बाद होंगे। उनको क्या है, उनको तो हर महीने फीस चाहिए, बच्चे पढ़ें चाहे ना पढ़ें। भाई इतना पैसा तो हमारे पास फ्री का है नहीं, मेहनत की कमाई है, बच्चों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सही बात है दीदी, आप परेशान मत होइए, जब तक हम यहाँ हैं हम बच्चों पे ध्यान देंगे, हम पढ़ाएंगे। सही कह रही हो, सुबह शाम देख लिया करो थोड़ा। अगर हम काम में लगे हों वैसे तो हम देख लेंगे, अगर हम बिजी हुए तो सुबह शाम देख लिया करो, घंटा खड़ बैठाल के पढ़ा दिया करो, होमवर्क करवा दिया करो। अरे वाह क्या बात है, दोनों लोग कैसे मुटर मुटर बातें कर रही हैं। मुझे वहाँ खाने में भिजवा दिया चूल्हा में कि लगी रहे। क्या हुआ छोटी, ऐसे क्यों बोल रही है? क्या होगा छोटी दीदी को, इनको तो पल पल में दौड़े पड़ते हैं, जब देखो तब बस मैं करती रहती हैं। इतना ना करें तो इनके खाना ही नहीं पचे। प्रिया तुझसे बात नहीं हो रही है, चुपचाप बैठी रहे, ठीक है ना, बकवास करने की जरूरत नहीं है। अरे छोटी क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो, कोई बात हो गई क्या? बात बताओ, चिल्लाने से क्या मिल जाएगा तुम्हें? देखो चिल्लाया मत करो, बात बताया करो, क्या हुआ? आप तो अच्छा है, सुबह से निकल गई बच्चों के स्कूल हैं घूमने के लिए, और यहाँ माँ जी से कह के चली गई कि खाना मैं बनाऊं। ये कौन सी बात है, फीस हम भी जमा करने जा सकते थे ना। अरे आप तो गई वहाँ पे ये वो करके चली गई होंगी, हम जाते तो कम से कम देख के आते बच्चों का कैसे पढ़ते लिखते हैं, क्या करते हैं। आपको जब वहाँ अकल नहीं है, करिए अच्छा भैंस बराबर हो, तो वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? हम जाके नहीं जमा कर सकते थे फीस? गमार हम तो नहीं, गमार तुम जरूर हो। तुम्हें कितना भी समझाएं वो वाला हाल है तुम्हारा कि कुत्ते की पूंछ को ना कितना भी पकड़े रहो, चाहे उसको कपड़े से बांध दो, पेड़ से बांध दो,
जब वो छूटेगी ना तो घुंडी मार जाएगी, टेढ़ी रहेगी। उन्हीं में से एक हो तुम, समझी ना? तुमको कितना भी समझाओ, कुछ भी करो, लेकिन सुधरने वालों में से नहीं हो। अगर खाना बना लिया तो क्या हो गया? तुम हमें क्या कह रही हो? हम अंगूठा छाप हैं? तुम ही पढ़ी लिखी हो। हम करिए अक्षर भैंस बराबर हैं। अरे तुमसे ज्यादा दिमाग है हमारे पास, समझी ना? चलो, क्या पढ़वाना है, क्या लिखाना है, हम पढ़ के सुनाते हैं। अरे जाइए दीदी जाइए, हमारी बराबरी मत कीजिए, हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ठीक है? हम इंग्लिश से डबल एमए किए हुए हैं, हमसे पंगा लेंगी आप? क्या होता है छोटी दीदी डबल एमए करने से? इंग्लिश से करो या हिंदी से, खाना तो चूल्हा ही में बनाना पड़ रहा है ना। प्रिया चुपचाप बैठी रहो, नहीं इतनी तेज घूंसा मारेंगे ना सांप का जैसा मुंह उतर जाएगा तुम्हारा। मानना पड़ेगा छोटी तुम्हें, तुम सच में ना बहुत बड़ी बेवकूफ औरत हो। तुमसे बात करना ना दीवार में सर पटकने के बराबर है। कौन कह रहा है कि हमसे बात करो? हम तो सिर्फ इसलिए आए कि यहाँ पे जो बैठ के गुट बना रही हो ना आप दोनों, तो एक काम कीजिए, चलिए हमारे साथ खाना बनवाइए। हमें चूल्हा में खाना वाना बनाना नहीं आता है, नहीं फोड़ फाड़ के बाहर फेंकेंगे चूल्हा उल्हा। हमें आती है चिड़चिड़ी, छूटता है गुस्सा। अरे तो यही बात आराम से हो सकती थी ना, हैं? खाना तो बनाना ही है, तुम बनाओ हम बनाए, कोई भी बनाए, प्रिया बनाए, हैं? तो ये जरूरी है क्या कि अकड़ दिखा के बात करोगी? तुम्हें तमीज नहीं है हम कितने बड़े हैं तुमसे? हाँ ठीक है, नहीं है तमीज, बताइए। नहीं है तमीज तो जाओ खाना बनाओ, हमारे पास भी टाइम नहीं, हम भी थक गए हैं, पैदल गए थे स्कूल तक, पैदल आए हैं। अकेले खाना नहीं बनाएंगे तो मत बनाओ, हमें मत सुनाओ, जाके माँ जी से जाके बोलो। क्यों, तुम लोगों को और कोई जगह नहीं मिली है? हैं? यही जगह मिली है? अरे बाहर निकल जाती रोड में, नहीं वहाँ निकल जाती मुन्ना भैया की तरफ चौराहे में, चाय की दुकान में उनकी, वहीं बैठ के पंचायत कर लेती। अरे थोड़ा तो शर्म कर लो, क्यों मेरी नक्कटी करवाने में तुली हुई हो बेशरमो? हैं? देखो इसको, कितनी बातें सुनाई चली जा रही है। अभी स्कूल से फीस जमा करके आए हैं, आपने बोला था हम तभी गए थे, वरना हम जाते भी ना। कितनी बातें कह रही है कि अंगूठा छाप हो, करिए अच्छा भैंस बराबर हो, वहाँ चली गई, हम जाते तो देख के आते, बच्चों का अच्छा बुरा क्या पढ़ते क्या लिखते हैं सब पूछ के आते, वहाँ जाने क्या जरूरत थी, खुद खाना बना लेती। कितनी बातें कर रही है, इसको बेअकल की है, इसको तमीज नहीं है क्या? जब देखो तब मुंह उठा के कुछ भी बोलती है। सुनता बहू, तुम्हारा दिमाग घास चरने चला जाता है क्या? हैं? बिना सोचे समझे कोई भी बात बोलती हो। तुमसे बोला था खाना बनाने के लिए, तुमने खाना बनाया? देखिए माँ जी, हमारी वैसे तो तबीयत खराब है, ऊपर से आपने हमसे बोला चूल्हा में खाना बनाने के लिए। हम चूल्हा में खाना कैसे बनाए, धुआं लगता है हमको। ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, बिन बहस किए जल्दी जा, उल्टे पैर वापस हो जा, खाना बना के रख। अब सब लोग आते होंगे खाना खाने के लिए। क्या ही बताऊं, हे भगवान, ऐसा लगता है कभी कभी तो मर जाओ, इस घर से चले जाओ, कंटक टूटे। छोड़िए, रहने दीजिए माँ जी, कोई फायदा नहीं है। एक काम तो कम करती है, बातें तो इतनी सुना देती है। हम तो कभी ऐसा नहीं करते हैं, पता नहीं इसको कौन सा कीड़ा काट लेता है कि एक दिन खुश रहती है, दूसरे दिन झगड़ा करने लगती है। इसके दिमाग में पता नहीं कौन सा कीड़ा काटता है, क्या सोचती रहती है। चलो उससे तो मुझे कोई मतलब नहीं है, रहने दीजिए, मैं बना लूँगी खाना। दीदी एक बात बताएं आपको, ज़्यादा बेचारी बन के मत बात किया करिए। जितना हम जानते हैं आपके बारे में कोई नहीं जानता है। माँ जी के, पापा जी के, दादी के सामने ना इतना सीधी बन के खड़ी हो जाती है कि हाँ इतनी भोली है कि कुछ जानती नहीं है। सो बस सबके सामने बेचारी बन गई हैं। अकेले में आपका रूप किसी ने देखा नहीं है। चल ठीक है छोटी, कोई बात नहीं, जो तुझे समझ में आता है वही समझ ले। आज बोल देती हूँ, किचन का पूरा काम सुनता बहू संभालेगी, बिना बहस किए, इज्जत के साथ। आज के बाद अगर एक शब्द सुन लिया ना, फिर मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, इतना याद रख लेना। खाना भी बनाएगी, सब्जी भी बनाएगी, 10 बार चाय बनानी पड़ेगी तो 10 बार बनाएगी। बाहर का काम लक्ष्मी बहू देखेगी, ऊपर फट्टी का काम सब प्रिया बहू करेगी, तीनों मिलके काम करोगी। आज मैं बांट रही हूँ काम, देखती हूँ कौन काम नहीं करता है। कितने दिमाग खराब हैं।